हे गाइस, दिस इज़ मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपका जो एफडीए का एग्ज़ाम होने वाला है एनालिटिकल केमिस्ट एंड सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का, उसके लिए माइक्रोबायोलॉजी के कुछ एग्ज़ाम टारगेटेड क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने इंक्लूड कर रखे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिलोंग टू एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, मोनेरा किंगडम, यूकैरियोट्स। किस में आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं मोनेरा किंगडम में। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। एनारोबिक बैक्टीरिया डू नॉट ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज दे लैक। क्या कमी होती है एनारोबिक बैक्टीरिया में जिसकी वजह से ये ग्रो नहीं कर पाते इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन? पेरोक्सीडेज एंजाइम, फॉस्फेटेज एंजाइम, ऑक्सीडेज एंजाइम, कैटालेज एंजाइम। एनारोबिक बैक्टीरिया डू नॉट ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज दे लैक। तो इनमें कमी होती है कैटालेज एंजाइम की। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। एनारोबिक बैक्टीरिया लैक कैटालेज एंजाइम, that's why they do not grow in the presence of oxygen. Next question. Bacteria which depends on preformed organic compounds are known as. कौन डिपेंड होते हैं ऑन प्रीफॉर्म्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? ऑटोट्रॉप्स, फोटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स, केमोट्रॉप्स। तो ये जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं ये डिपेंड होते हैं ऑन प्रीफॉर्म्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल वॉल इज एब्सेंट इन क्लैमाइडिया, माइकोप्लाज्मा, रिकेट्सिया, एक्टिनोमाइसिटिस। किस में एब्सेंट होती है सेल वॉल? तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। सेल वॉल इज एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑप्टिमम पीएच फॉर द मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया इज। कितना होता है ऑप्टिमम पीएच फॉर द मोस्ट पैथोजेनिक बैक्टीरिया? तो ये 7.4 होता है ना। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। The organisms which grow best at temperatures of 25 डिग्री to 40 डिग्री सेल्सियस are called. इनमें से कौन बेस्ट ग्रो होता है एट टेम्परेचर ऑफ 25 to 40 डिग्री सेल्सियस? थर्मोफाइल्स, मीसोफाइल्स, साइक्रोफाइल्स, फोटोक्रोमोजेंस। ऑर्गेनिजम्स विच ग्रो बेस्ट एट टेम्परेचर ऑफ 25 to 40 डिग्री सेल्सियस, तो इन्हें बोलते हैं मीसोफाइल्स। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। मीसोफाइल्स ग्रो बेस्ट एट टेम्परेचर ऑफ 25 to 40 डिग्री सेल्सियस। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स? न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, म्यूरामिक एसिड, लीनियर क्रोमोजोम्स। प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनमें प्रेजेंट होता है म्यूरामिक एसिड। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑर्गेनिजम्स डिराइविंग एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट आर कॉल्ड। कौन डिराइव करता है एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट? हेटेरोट्रॉप्स, फोटोट्रॉप्स, केमोट्रॉप्स, फ्री लिविंग फॉर्म्स। तो ये होते हैं फोटोट्रॉप्स। ऑप्शन बी। फोटोट्रॉप्स डिराइव एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स लैग फेज इन बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व? इंक्रीज इन नंबर्स, डिप्लेशन ऑफ ऑक्सीजन, एक्यूमुलेशन ऑफ एसिड, इंक्रीज इन द साइज। क्या होता है लैग फेज में इन बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व? तो लैग फेज में होता है इंक्रीज इन द साइज। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूकैरियोट? बैक्टीरिया, फंगाई, क्लैमाइडिया, माइकोप्लाज्मा। इनमें से क्या है यूकैरियोट? तो होता क्या है यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट? तो यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट्स हैव ए न्यूक्लियस इनक्लोज्ड इन ए मेम्ब्रेन एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक न्यूक्लियस। इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। तो इनमें से कौन सा होगा यूकैरियोट? तो फंगाई आता है यूकैरियोट्स में। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज कॉल्ड फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जोसेफ लिस्टर, लुइस पाश्चर, एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। किसे बोला जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी? बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है ये। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ये लुइस पाश्चर कौन है? तो ये है फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, ये दोनों आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक, हिपोक्रेट्स, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जन्नर। तो माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। अभी देखा था ना हमने, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरिया इन ए सैंपल इज बेस्ट डिटरमाइंड बाय
ड्राई वेट डिटर्मिनेशन, प्रोटीन मेजरमेंट, वायबल काउंट, टर्बिडिटी मेजरमेंट। द नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरिया इन ए सैंपल इज बेस्ट डिटरमाइंड बाय। किसका यूज करते हैं टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ लिविंग बैक्टीरिया इन ए सैंपल? तो इसके लिए यूज करेंगे वायबल काउंट का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच बैक्टीरियल रेस्पिरेशन द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज मैक्सिमम। कौन से रेस्पिरेशन में होता है एनर्जी प्रोडक्शन मैक्सिमम? एरोबिक, एनारोबिक, फर्मेंटेशन, फैट डिपोजिशन। इन विच बैक्टीरियल रेस्पिरेशन द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम एनर्जी प्रोडक्शन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेनिंग टेक्निक्स इन माइक्रोबायोलॉजी वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। किसने इंट्रोड्यूस किया था स्टेनिंग टेक्निक्स? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच, झील नेल्सन, लुइस पाश्चर। तो स्टेनिंग टेक्निक्स हो जाएगा रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। झील नेल्सन तो एसिड फास्ट बैक्टीरिया, लुइस पाश्चर तो फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज। इट इज ए रिजिड वॉल, इट इज सेमी परमिएबल इन नेचर, इट इज प्रेजेंट अबव द सेल वॉल, इट इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। कौन सा स्टेटमेंट है ट्रू रिगार्डिंग साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन? तो इट इज़ ए रिजिड वॉल, ये रिजिड वॉल होती है क्या? तो नहीं होती। इट इज़ ए सेमी परमिएबल इन नेचर, तो सेमी परमिएबल होता है, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल इन नेचर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई बाय कंजुगेशन, स्पोरुलेशन, बाइनरी फिजन, बडिंग। किससे मल्टीप्लाई होते हैं बैक्टीरिया? तो ये बाइनरी फिजन से मल्टीप्लाई होते हैं ना, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरोबिक बैक्टीरिया विच कैन ऑल्सो ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आर नोन एज। इनमें से कौन सा एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन? ऑब्लिगेट एरोब्स, माइक्रो एरोफाइल्स, ऑब्लिगेट एनारोब्स, फैकल्टेटिव एनारोब्स। एरोबिक बैक्टीरिया विच कैन ऑल्सो ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये होते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। फैकल्टेटिव एनारोब्स कैन ऑल्सो ग्रो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंडोटॉक्सिन इज ए प्रोटीन, लिपोप्रोटीन, पॉलीसैकेराइड, लिपोपॉलीसैकेराइड। क्या होता है एंडोप्रोटीन? तो लिपोपॉलीसैकेराइड होता है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल फॉर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ लाइसोजाइम, प्रोपर्डीन, बीटा-लाइसिन, पेनिसिलिन। एल फॉर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ, किसके एक्शन से प्रोड्यूस्ड होता है एल फॉर्म? तो क्या होता है ये एल फॉर्म? तो एल फॉर्म्स आर बैक्टीरियल वेरिएंट्स दैट लैक ए सेल वॉल। इनमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, ये बैक्टीरियल वेरिएंट्स होते हैं। तो किसके एक्शन से प्रोड्यूस होते हैं ये? तो एल फॉर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ पेनिसिलिन, ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटेन्यूएटेड वैक्सीन वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय लुइस पाश्चर, रॉबर्ट कोच, लैंडस्टीनर, एरलिच। किसने फर्स्ट डेवलप किया था एटेन्यूएटेड वैक्सीन? तो ये लुइस पाश्चर हो जाएंगे ना, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एटेन्यूएटेड वैक्सीन वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय लुइस पाश्चर। Then autoclave was also developed by Louis Pasteur. Autoclave was also developed by Louis Pasteur. ठीक है, next question. In aerobic respiration, the final hydrogen acceptor is oxygen, carbon dioxide, nitrate and sulfate organic compounds. कौन होता है फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर इन एरोबिक रेस्पिरेशन? तो ये ऑक्सीजन होता है ना, ऑप्शन ए। फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर इज ऑक्सीजन इन एरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, The bacterial structure concerned with respiration is mesosomes, mitochondria, cell wall, Golgi apparatus. Bacterial structure concerned with respiration. कौन इन्वॉल्व होता है रेस्पिरेशन में? तो ये mesosomes होते हैं ना, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। Mesosomes concerned with respiration. Next question. Which of the following bacterium is not capsulated? Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Corynebacterium diphtheria, क्लेप्सिला न्यूमोनी। बैक्टीरियम विच इज़ नॉट कैप्सुलेटेड, इनमें से कौन कैप्सुलेटेड नहीं है? तो ये हो जाएगा कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी, ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। डिप्थेरिया का कॉजेटिव एजेंट होता है ना कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरेशन टाइम ऑफ बैक्टीरिया जनरली अबाउट 20 सेकेंड्स, 20 मिनट्स, 20 आवर्स, 21 डेज। कितना होता है जनरेशन टाइम ऑफ बैक्टीरिया? तो ये होता है 20 मिनट्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल सेल्स इन कल्चर मीडियम डिवाइडिंग साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड। क्या बोलते हैं ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल सेल्स को इन कल्चर मीडियम डिवाइडिंग साइमल्टेनियसली? सिंक्रोनस ग्रोथ, कॉन्टिन्यूस ग्रोथ, स्टैटिक ग्रोथ, डिफ्यूज्ड ग्रोथ। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियल सेल्स इन कल्चर मीडियम डिवाइडिंग साइमल्टेनियसली, तो इसे बोला जाता है सिंक्रोनस ग्रोथ। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्लिगेट एनारोब्स ग्रो इन दी presence of oxygen, presence of carbon dioxide and oxygen, absence of oxygen, absence of CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ऑब्लिगेट एनारोब्स ग्रो इन दी, किसमें ग्रो होते हैं ऑब्लिगेट एनारोब्स? तो ये जो ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं ये ग्रो होते हैं इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइज ऑफ बैक्टीरिया इज मेजर्ड इन नैनोमीटर, सेंटीमीटर्स, मिलीमीटर्स, माइक्रोमीटर्स। साइज ऑफ बैक्टीरिया इज मेजर्ड इन, तो बैक्टीरिया की साइज को मेजर करते हैं माइक्रोमीटर्स में। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय क्रिस्टियन ग्राम, रॉबर्ट कोच, एंटोनी वैन लीवेनहॉक, चार्ल्स निकोल। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, किसने फर्स्ट ऑब्जर्व किए थे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? तो ये हो जाएगा एंटोनी वैन लीवेनहॉक। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। कौन है ये? तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, the percentage of sodium chloride in physiological saline is 0.35%, 0.85%, 1%, 2%, तो ये होता है 0.85%। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेल lysis which involves water movement from outer environment into the cell is called osmosis, plasmolysis, plasmoptosis, hemolysis। water movement from outer environment into the cell, तो वाटर मूवमेंट फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट इनटू द सेल होता है प्लाज्मोप्टाइसिस। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड फ्रॉम द सेल टू आउटर एनवायरनमेंट क्या होता है? सेल लाइसिस विच इन्वॉल्व्स वाटर मूवमेंट फ्रॉम सेल टू आउटर एनवायरनमेंट, तो ये होता है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस होता है फ्रॉम सेल टू आउटर एनवायरनमेंट एंड प्लाज्मोप्टाइसिस होता है वाटर मूवमेंट फ्रॉम आउटर एनवायरनमेंट इनटू द सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, the area between cell wall and cell membrane in gram-negative bacteria is called outer membrane, plasmid, periplasmic space, mesosomes। area between cell wall and cell membrane in gram-negative bacteria क्या बोलते हैं? तो इसे बोला जाता है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। पेरीप्लाज्मिक स्पेस होता है बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये यहाँ पे हमने माइक्रोबायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस देखे। ये सभी क्वेश्चंस आपकी एफडीए की जो एग्ज़ाम होने वाली है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड इन क्वेश्चंस में सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने इंक्लूड कर रखे हैं। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।